महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। लाखों योद्धाओं का खून पीकर कुरुक्षेत्र की धरती शांत हो गई थी। गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की सोने की द्वारिका भी समंदर में डूब गई थी। और फिर एक दिन एक शिकारी के गलती से चलाए गए तीर ने भगवान श्री कृष्ण के मानव अवतार का अंत कर दिया। अर्जुन ने रोते हुए अपने सबसे प्रिय मित्र और भगवान का अंतिम संस्कार कर दिया। अग्नि ने श्री कृष्ण के पूरे शरीर को भस्म कर दिया, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जो आग में नहीं जला। वो था भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल। हजारों डिग्री के तापमान वाली आग भी उस दिल को नहीं जला सकी। आज 5,000 साल बाद भी कहा जाता है कि वह दिल आज भी जिंदा है और भारत के एक बेहद मशहूर मंदिर में एक मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। एक ऐसा रहस्य जिसे जब 12 या 19 साल में एक बार मूर्तियों से बाहर निकाला जाता है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। चारों तरफ सेना यानी सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया जाता है। पुजारियों की आंखों पर पट्टियां और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। आखिर उस मूर्ति के अंदर ऐसा क्या है जिसे देखने वाले की तुरंत मौत हो जाती है। आज हम जगन्नाथपुरी के मंदिर के उसी ब्रह्म पदार्थ के खौफनाक और चमत्कारी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखकर इस रहस्य की गहराई में उतरें। पहला अध्याय, चिता की आग और वो धड़कता हुआ दिल। सोमनाथ में जब जरा नाम के शिकारी का तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगा तो उन्होंने अपनी देह त्याग दी। जब अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब घटना देखी। श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल बिल्कुल सुरक्षित था। वह आग की लपटों के बीच भी बिल्कुल एक जीवित इंसान के दिल की तरह धड़क रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे अर्जुन, यह मेरे शरीर का वो हिस्सा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये ब्रह्म पदार्थ है, इसे जल में प्रवाहित कर दो। अर्जुन ने भारी मन से उस धड़कते हुए दिल को समंदर के पानी में छोड़ दिया। समंदर की लहरों ने उस दिल को एक लकड़ी के लट्ठे में बदल दिया और वह लट्ठा पानी में तैरते हुए उड़ीसा के तट की ओर बढ़ चला। कथाओं के अनुसार उड़ीसा के राजा को रात में एक सपना आया। भगवान ने उन्हें समंदर किनारे तैरते हुए उस लट्ठे को लाने और उससे मूर्तियां बनाने का आदेश दिया। राजा ने वो लट्ठा मंगवा तो लिया, लेकिन राज्य का कोई भी बढ़ई उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। जो भी उस पर अपने हथियार या औजार चलाता, उसके हथौड़े और उसके औजार टूट जाते। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार का भेष बनाकर महल में आए। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी, मैं मूर्तियों का निर्माण एक बंद कमरे में करूंगा। 21 दिन तक कोई भी इस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। कई दिनों तक कमरे से आरी और हथौड़ियों की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन अचानक आवाजें आना बंद हो गईं। राजा की पत्नी को लगा कि कहीं बूढ़ा मूर्तिकार अंदर मर तो नहीं गया। राजा ने घबराहट में दरवाजा खुलवा दिया। शर्त टूटने की वजह से मूर्तिकार वहां से गायब हो गया। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आधी अधूरी मूर्तियां रखी थी, जिनके ना तो हाथ पूरे थे और ना ही पैर। लेकिन राजा ने भगवान की इसी इच्छा को स्वीकार किया। उसी अधूरी मूर्ति के अंदर उस ब्रह्म पदार्थ जो कि श्री कृष्ण के हृदय का स्वरूप था, उसको स्थापित कर दिया गया। अब आते हैं आज के समय के उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में हर 12 या 19 साल में एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी रस्म निभाई जाती है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। इसका मतलब है नया शरीर धारण करना। पुरानी मूर्तियों को हटाकर उनकी जगह नीम की लकड़ी से बनी बिल्कुल वैसी ही नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन असली रहस्य मूर्तियों का बदलना नहीं है। असली रहस्य है पुरानी मूर्तियों के अंदर से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों के अंदर डालना। यह काम इतना खौफनाक
और गुप्त होता है कि इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस रात यह ब्रह्म पदार्थ बदला जाता है, उड़ीसा सरकार पूरी शहर की बिजली काट देती है। घंघोर अंधेरा छा जाता है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ और पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। किसी भी इंसान को, यहाँ तक कि मंदिर के बाकी पुजारियों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। सिर्फ 4 लोग ही अंदर जाते हैं। 4 सबसे मुख्य और चुनिंदा पुजारियों को ही गर्भगृह में जाने दिया जाता है, लेकिन शर्त यह भी होती है कि उन पुजारियों की आंख पर कई परतों वाली रेशम की पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो कुछ देख न सके। उनके हाथों में मोटे कपड़े लपेट दिए जाते हैं, दस्ताने की तरह, ताकि वो उस चीज को सीधे तौर पर महसूस भी ना कर सकें। कहा जाता है कि अगर किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को अपनी आंखों से देख लिया तो उसकी उसी पल मौत हो जाएगी। उसकी चमक और ऊर्जा इतनी भयंकर होती है कि कोई इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन पुजारियों ने यह रस्म निभाई है, जब उनसे पूछा गया कि नई मूर्ति में वो चीज रखते समय उन्हें कैसा लगता है, तो उनका जवाब विज्ञान के सारी किताबों को झूठा साबित कर देता है। पुजारियों का कहना है कि हाथ में कपड़ा बांधा रहने के बावजूद उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके हाथों में कोई जीवित चीज है जो उछल रही है, जो धड़क रही है। कुछ पुजारियों ने यहाँ तक कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई खरगोश उनके हाथ पे फुदक रहा है। जरा सोचिए, एक लकड़ी की मूर्ति के अंदर कोई ऐसी चीज कैसे हो सकती है जो 5000 सालों से लगातार धड़क रही है, जिसके अंदर जीवन है। विज्ञान कहता है कि बिना ऑक्सीजन और खून के कोई भी अंग जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो क्या है जो जगन्नाथ भगवान के सीने में आज भी जिंदा है? उड़ीसा के समंदर तट पर खड़ा भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस, आर्किटेक्चर और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इस मंदिर के अंदर घुसते ही दुनिया के सारे वैज्ञानिक नियम काम करना बंद कर देते हैं। हवा अपनी दिशा बदल लेती है, परछाइयाँ गायब हो जाती हैं और समंदर खामोश हो जाता है। विज्ञान का सबसे सीधा नियम यह है कि जिस तरफ हवा चलती है, झंडा भी उसी तरफ उड़ता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लगा लाल झंडा इस नियम को नहीं मानता। यहाँ हवा चाहे समंदर से जमीन की तरफ चले या जमीन से समंदर की तरफ, यह रहस्यमयी झंडा हमेशा हवा की दिशा से बिल्कुल विपरीत लहराता है। आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि एक पुजारी हर दिन बिना किसी सेफ्टी गियर के 45 मंजिला लगभग 214 फीट ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर चढ़कर यह झंडा बदलता है। यह परंपरा पिछले 1800 सालों से एक भी दिन के लिए नहीं रोकी गई है। कहा जाता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। मंदिर के सबसे ऊपरी गुम्बद पर अष्ट धातुओं का एक विशाल नील चक्र लगा हुआ है, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। इस चक्र का वजन 2000 किलो से भी ज़्यादा है। आज से हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के 2 टन भारी इस चक्र को 214 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। मंदिर के सबसे ऊंची गुम्बद पर अष्ट धातु से बना एक विशाल नील चक्र है। इस चक्र का वजन 2000 किलो से भी ज़्यादा है। आज से हजारों साल पहले बिना किसी क्रेन या आधुनिक मशीन के 2 टन भारी इस चक्र को 214 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन असली माया जाल तो कुछ और है। अगर आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, किसी भी छत पर चले जाएं, अगर आप उस सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह हमेशा आपको अपने बिल्कुल सामने ही नजर आएगा। ऐसा लगता है जैसे वह चक्र हर दिशा से सिर्फ आप ही को देख रहा है। यह कौन सी 3D इंजीनियरिंग थी जो हमारे पूर्वजों के पास थी? दुनिया का हर इमारत, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, सूरज की रोशनी पड़ने पर जमीन पर अपनी परछाई जरूर बनाती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ के इस मुख्य मंदिर के गुम्बद की परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम, सूरज किसी भी दिशा में हो,
इस 214 फीट ऊंचे गुम्बद की परछाई जमीन पर कभी नहीं पड़ती। क्या यह कोई चमत्कार है या भगवान का कोई ऐसा तिलस्मी विज्ञान जो आज तक कोई समझ नहीं पाता। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। मंदिर के बिल्कुल पास ही विशाल समंदर है, जिसकी लहरों के टकराने की आवाज़ बहुत तेज आती है। लेकिन जैसे ही आप इस मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, समंदर की लहरों की वो तेज आवाज़ अचानक 100% म्यूट हो जाती है। अंदर आपको लहरों की एक भी आवाज़ नहीं सुनाई देती, और जैसे ही आप अपना कदम वापस बाहर निकालते हैं, लहरों का शोर फिर आपके कानों में उमड़ पड़ता है। आज के साउंड प्रूफिंग इंजीनियर भी हैरान है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के खुले आसमान के नीचे साउंड को इस तरह से ब्लॉक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आधुनिक घमंड के लिए एक आईना है, जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान, उनका आर्किटेक्चर और उनकी आध्यात्मिक शक्ति आज के विज्ञान से कई हजार साल आगे थी। जहां आज की मशीन और फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, वहां से भगवान जगन्नाथ का चमत्कार शुरू होता है। आपको इसमें से कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।